टुडे योर टॉपिक डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण हम सिर्फ और सिर्फ जब दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, तो हम एक शेड्यूल तैयार करते हैं और उस शेड्यूल को जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से ही आपको पता लगे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को शो करने वाला कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता है। Okay, now we cannot satisfy all our wants, thus the society must decide what to produce out of an almost infinite range of possibilities. As the choice is to be made between infinite possibilities, the economists assumed a very basic economic with only two goods. For here says butter and gun represented this range of choice by what they call a production possibility schedule, and in this schedule's graphical represented to known as PPF and PPC. So now a simple way PPC definition is it refers to graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology. Its shape is concave to origin. कभी भी किसी का भी शेप अगर हमें मेजरमेंट करना है तो विद ओरिजिन से करना चाहिए। विदाउट ओरिजिन इफ यू आर मेंशन योर शेप जस्ट like here PPC, what is the shape of PPC? If you are mentioning your concave, so answer you are wrong. Concave to origin. Okay, now assumptions. इसकी कुछ assumptions हैं जिसमें first assumptions है आपके the amount of resources in an economy is fixed, but these resources can be transferred from one to use another. Only two goods can be produced. The resources are fully and efficiently utilized. The level of technology इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हम पीपीसी शेड्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीपीसी शेड्यूल हमारे दिखा रहा है पॉसिबिलिटीज, गन्स, बटर, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ 7 पॉसिबिलिटीज है A से G तक। 2 गुड्स के प्रोडक्शन हो रहे, गन्स इज आ वार गुड्स एंड बटर इज आ कंज्यूमर गुड्स। और एमओसी हमें दिखाती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जब एक गुड्स ने अपना प्रोडक्शन कम किया तो जितनी यूनिट का प्रोडक्शन उसने कम किया उसके कंपेयर दूसरे गुड्स को कितने यूनिट इंक्रीज किया, इस चीज़ को शो करने वाली जो टर्म्स है वो एमओसी कहलाती है। एमआरटी ये स्लोप ऑफ पीपीसी होता है, स्लोप ऑफ पीपीसी। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पुट आउट व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, इट इज अ इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग आप देख रहे हो, पहले फर्स्ट यूनिट उसने कम किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यानी ए पॉसिबिलिटीज हमें बता रहे हैं कि ओनली द प्रोडक्शन ऑफ गन एंड बटर नो प्रोडक्शन। बी पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है कि प्रोडक्शन 20 यूनिट्स एंड 1 यूनिट बटर इंक्रीज। यानी जब गन ने अपना 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया तो बटर को वो 1 यूनिट एडिशनल गेन उसने किया। इसी तरीके से गन हर एक पॉसिबिलिटीज़ में उसके यूनिट्स क्या हो रहे हैं, सेक्रीफाइस। फॉर एग्जांपल हियर डी पॉसिबिलिटीज़ क्या दिखा रहा है कि गन को अपने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करने पे बटर को 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। इस तरीके से ये हमारी टेबल हमें क्या शो कर रहे हैं, पीपीसी की शेड्यूल। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख रहे हो, डायग्राम में ए से लेके जी पॉइंट तक यहाँ पे वाई एक्सेस पे हमने गन का प्रोडक्शन शो किया है, एक्स एक्सेस पे हमने बटर का अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट आउट कर सकते हो। 3 का डिफरेंस लेना है, 2 का डिफरेंस, क्योंकि डायग्राम क्या है परफेक्ट और एवरेज साइज में होना चाहिए। ना डायग्राम छोटा होना चाहिए, ना डायग्राम ज़्यादा लेंदी होना चाहिए। यहाँ पे इसी तरीके से मैंने एक्स एक्सेस को सेट किया और इसके रिगार्डिंग मैंने ये पॉसिबिलिटीज़, यहाँ ए पॉसिबिलिटीज इधर देखो, ये जो ए पॉसिबिलिटीज़ है ये वाई एक्सेस को टच कर रहा है। यहाँ पे जी पॉसिबिलिटीज़ एक्स एक्सेस को टच कर रहा है। कभी भी ग्राफ में ये 2 पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब है ओनली द प्रोडक्शन ऑफ वाई और इस पॉइंट का मतलब है ओनली द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। अब इस डायग्राम का हम पीछे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इफ़ द इकोनॉमी यूज ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली गन then the maximum of 21 units and no any production for butter to show point A, जो हमने A पॉइंट में शो किया है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हमें अगर ऑल आर रिसोर्सेज ओनली द यूज ऑफ बटर
देन द मैक्सिमम यूनिट ऑफ 6 यूनिट जो जी पॉइंट को शो कर रहा है। फिर थर्ड पॉइंट दिखा रहा है बी सी डी ई एफ, यानी इन दिस पॉसिबिलिटीज बी सी डी ई एफ इन ऑल आर पॉसिबिलिटीज व्हाट शो देर आर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गन्स एंड बटर। इट मीन्स आप टेबल पे भी देख रहे 20, 18, 15, 11, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारी बी सी डी ई एफ जिसमें दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इन ए से लेके जी पॉइंट को एक टच करके एक शेप बनाया और ये शेप हमारा बना पी पी सी, जिसको हम पी पी एफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है कि इट इज़ अ फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका 2 चीज़ याद रखना है, इसकी शेप होती है कॉनकेव टू ओरिजिन और स्लोप होता है इंक्रीजिंग MRT। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इन फ्यूचर कभी भी कोई भी कंपटीशन होते हैं उनमें यही चीज़ पुट आउट होता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ PPC या इट इज़ अ फ्रंटियर PPC, व्हाट शो फ्रंटियर PPC टू शो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट में मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जस्ट डिफाइन कर रही हूँ। इट रेफर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी सेक्रीफाइस्ड to gain one additional unit of another community. In case of PPF, MOC always increase, जो हमने ये टेबल में देखा। ओके नाउ थैंक्स।